तो कैसे हैं आप सभी इंग्लिश वाले विद्यार्थी? आप देख रहे हैं यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। तो यह वीडियो स्पेसिफिक कट ऑफ को लेके, उपस्थिति को लेके, टोटल फॉर्म को लेके, प्रीवियस कट ऑफ को लेके और अभी वर्तमान का जो एग्जाम हुआ है 1 जून को, उस पेपर को लेके आपके बीच में पेश हुआ हूं। इस वीडियो के अंदर पूरे एनालिसिस अपने करेंगे कि आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने पेपर दिया है तो आपकी क्या कट ऑफ है जो ले सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, उपस्थिति क्या है, पेपर का लेवल भी अपने यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर का लेवल भी क्या रही। ये सारी चीजें यहाँ पे शो है अपने एडजस्ट करेंगे आपके बीच में, देखना आप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर टोटल सीटें कितनी थी। इंग्लिश सब्जेक्ट की यहाँ पे टोटल सीटों की मैं बात करूं तो 307 सीटें थी। कितनी थी? 307 सीटें। इन सीटों के ऊपर जो भर्ती हुई है आपकी टोटल 3200 से ज्यादा पद थे। और इसके बाद में बात करूं 307 आपके सब्जेक्ट की सीटें थी। अब इसके अंदर भी आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज बंट गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 2026 की भर्ती है, इसके अंदर टोटल कितने जो फॉर्म आए हैं वो देख लीजिएगा। ये आपकी 31 मई का जो जीके पार्ट का जो जीके पेपर हुआ है, जीके पार्ट जो आपका ए ग्रुप के अंदर हो गया था, उनके अंदर मैं बात करूं तो आपके लिए यहाँ पे जो उपस्थिति और टोटल फॉर्मों की मैं बात करूं, ए ग्रुप के अंदर 2,81,000 विद्यार्थी था और यहाँ पे आपकी 47% जो उपस्थिति देखने को मिली है। तो यहाँ पे इसके आधा हो गया, 1,40,000 विद्यार्थी आपके बीच में बचे हैं। इन 1,40,000 के अंदर आप बात करो तो इंग्लिश सब्जेक्ट के भी साथ में आ चुके हैं। अब अपने बात कर रहे हैं कि 1 जून को दूसरी पारी के अंदर इंग्लिश का जो पेपर हुआ उसके अंदर 44,541 फॉर्म आए थे। 44,541 फॉर्म आए थे। इनके अंदर आप ऐसे समझिए 47 के अंदर तो 2 का भाग देते हैं, 50% मान लेते हैं इसको, मोटा मोटी 50% के अंदर 2 का भाग देते हैं तो ये 22,000 के करीबन विद्यार्थी रहते हैं। इसके अंदर आपकी 307 का भाग दे दीजिए, इन विद्यार्थियों के अंदर आपकी कट ऑफ निकल के आएगी। अब कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी आगे बात करेंगे। सारी बात आपके यहाँ पे डाटा यहाँ पे मैंने निकाल के आपको दे दिया है कि आपके कंपटीशन जो 22,000 विद्यार्थियों के बीच में बचा है, जो अच्छे से पढ़ा है, मेहनत की है, उन विद्यार्थियों के यहाँ पे कंपटीशन बचा है। तो अब 22,000 विद्यार्थियों में 307 विद्यार्थी जो पेपर दे हैं, इनके अंदर क्या रहा है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, तो आपके लिए बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 2023 की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट के बारे में, 2022-23 वाली भर्ती के बारे में। तो उस भर्ती के अंदर क्या रिजल्ट के अंदर रहा था वो बात करते हैं। देखो 2022-23 के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर 322 नंबर पे आपका चयन हुआ है। जनरल कैटेगरी के अंदर 322 नंबर जिस विद्यार्थी का आया था वो विद्यार्थी यहाँ पे 2 गुना के अंदर चयन हुआ था, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर 305 थे और उसके बाद में बात करूं यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के अंदर 311 था, 311 था ये आपका ओबीसी का। तो इस टाइप की कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पे आंकड़ा निकल गया है। ये तो 2023 की भर्ती की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 2023 की भर्ती का डाटा बताया है। अब मैं आपको इसके बाद की भर्ती का बात करूं तो यहाँ पे 2025 की 24-25 की जो भर्ती थी उसके डाटा की मैं बात करता हूं यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे 282, मात्र 282 गई है यहाँ पे, 282 कहां, 322, 282.97। यह अभी आपका 2 गुना की लिस्ट का रिजल्ट है। ये 2 गुना की जो रिजल्ट आया था उसके अंदर चयन हुए थे उन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। एससी के अंदर 162 गई थी और एसटी के अंदर 164 गई थी, ओबीसी के अंदर 184, एमपीसी की 192, ईडब्ल्यूएस की 189। तो इस टाइप की कट ऑफ जो देखने को मिली थी वो बहुत कम कट ऑफ थी। मैं आपको बता दूं कि आपकी फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती हुई है इस बार 2020 की, तो इसके अंदर पहले की तुलना में अभी उपस्थिति बहुत कम रही है। पहले से विद्यार्थियों को मन में शंका बैठ गई कि हमारे तो सीटें ही बहुत कम है, क्या हम लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। इसके चक्कर में विद्यार्थी ज्यादा पेपर देने ही नहीं गए। तो ये सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा, जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए यहाँ पे ये फायदा होने वाला है कि आपकी जो ऑलमोस्ट कट ऑफ मुझे लग रहा है कि आपकी इस भर्ती के समकक्ष ही जाएगी और इससे ऊपर ज्यादा से ज्यादा जाती है तो 2026 की भर्ती के अंदर 300 अंक वाले यहाँ पे प्रॉपर एकदम सेफ अंक के अंदर आएगा। क्योंकि पेपर का लेवल में बात करूं तो मीडियम लेवल का था, मीडियम लेवल का था। जीके पार्ट का जो पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का मुझे इतना पता नहीं चलता, लेकिन बता रहे हैं मीडियम से हाई लेवल के पेपर का इस तरह जो इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक है। जीके पार्ट जो पेपर था ना सारे सब्जेक्टों के, उसके अंदर मीडियम लेवल की यहाँ पे बात रखी जा रही है। तो यहाँ पे 300 अंक वाले विद्यार्थी वो यहाँ पे चयन ले पाएंगे ऐसा नजर आ रहा है।
यहाँ पे 75 से 80 अंक जो लेके आ रहा है, 75 से 80, जो विद्यार्थी जीके पार्ट के अंदर 75 से 80 अंक ला रहा है, और यहाँ पे 200 नंबर के 210 से 215 के बीच में जो कोई विद्यार्थी अंक सब्जेक्ट के अंदर ला रहा है, उनका यहाँ पे चयन है जो तय बताया जा रहा है। ऐसा कुछ अनुमानित आंकड़ा जो इंग्लिश सब्जेक्ट वालों का निकल के आ रहा है। तो आप सभी को पूरा डाटा एनालिसिस मैंने किया है, पुरानी भर्तियों का जानकारी निकाल के लेके आया हूँ कि इसमें कितना फॉर्म भरा गया है, क्या उपस्थित रही है, ये सारी चीजें कलेक्ट करने में टाइम लगती है, मेहनत लगता है। तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप वीडियो आप सभी के लिए देता हूं, तो पूरा कंप्लीट आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा किसी नेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।